बढ़े? चलो अब सुनना, जैसे अब इसकी पावर निकालनी है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इस टेक्निक से सवाल इतना जल्दी सॉल्व होंगे। दूसरी बात, ये टेक्निक किताबों में नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप एक लाइन में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। किताब में, मॉड्यूल में, बुक्स में यही सवाल एक पेज में होता है। तो आज इस टेक्निक को बहुत बढ़िया समझिएगा। और हर साल सवाल आता है। 2023 में सवाल आया, अगर आप उसका गूगल में सॉल्यूशन देखेंगे तो एक पेज का है, और अपने वाले मेथड से एक लाइन में सॉल्व होगा। एक लाइन वर्सेस एक पेज, इतना डिफरेंस है। तो इस तरीके को बढ़िया समझिए। किताबों में, मॉड्यूल में गायब है ये तरीका, और आपने तरीका समझ लिया, बहुत जल्दी कर सकते हैं। 2023 में सवाल आया, 2022 में आया, 2020 में आया, कोविड में पेपर में आया, मतलब ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। और एक लाइन में कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो, तो आज पूरी क्लास इसी पर है। बहुत अच्छे से फोकस करना, खूब सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ये सरफेस है, अब मुझे इसकी निकालनी है पावर। तो सर बताओ, लाइट यहां से लाएं या यहां से लाएं? आपने कल आपको बता दिया, लाइट कहीं से भी आई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहां से मान ली। सुनते जाइएगा। अब पावर का फॉर्मूला, μ2 माइनस μ1 बाय μ2। बताइए, लाइट यहां से आई रिफ्रैक्शन के बाद 1.5, μ1 1, रेडियस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में काम नहीं करते, मीटर में 2/10.2, प्लस या माइनस, सेंटर कहाँ आएगा, आगे रख दीजिए। μ2 1.5, μ1 1 प्लस 0.2, 0.5 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 5/2, 2.5 प्लस। पहले इसको नोट करिए। अब इससे भी एक छोटा मेथड बताता हूं कि इतना भी नहीं करना पड़े, और इसका शॉर्ट तरीका क्या है। आज बहुत ध्यान से करना, कहीं भी जबरदस्ती हाँ मत बढ़ना। अगर एकदम समझ में आ गया ना, तो सीधे आज 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके पीवाईक्यू के। 10 क्वेश्चन केवल एक लाइन से। आपको खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और ऑप्टिक्स पूरी एक्सरसाइज एक एक दो दो स्टेप में सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा। क्या 2 स्टेप करे, एक स्टेप किया, सवाल सॉल्व। बस तरीके को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये वाली शायद वाली बातें भी लिख लेना।
ठीक है साहब। अब ये क्या तरीका है, ये बड़ा जबरदस्त है। 3-4 सवाल में थोड़ी परेशानी देगा, और जैसे ही आप इसके साथ यूज टू हो जाओगे ना, आपको मजा आने लगेगा। और जब सवाल सॉल्व होंगे ना 2023 के, 22 के, 18 के, 15 के, तो कॉन्फिडेंस और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। यार ये बढ़िया तरीका है। जो ऑप्टिक्स का फोबिया है वो और बाहर निकलेगा। अरे सर ऑप्टिक्स तो पहले अटेम्प्ट कर लूंगा 5 सवाल। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब देखो, ये तो था तरीका ओरिजिनल, और इसमें आपने बहुत सोचा, म्यू 2 सोचा, म्यू 1 सोचा, रेडियस प्लस होगा, फिर फॉर्मूला लगाया। ये सब स्टेप छूट सकते हैं अगर आपने कुछ बेसिक बातें समझी। पहली बात क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ हमेशा कैसा मीडियम अगर होगा, रेरर, तो पावर हमेशा पॉजिटिव। चेक करो कॉन्वेक्स कहाँ है। अब अटक गए, यार कॉन्वेक्स और कॉनकेव पहचानना भी नहीं आता सर। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना, आप क्यों परेशान होते हो। कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना मैं आपको सिखाता हूँ, छोटी छोटी बातें। देखो, सीखो, ये है। अब इसमें कहाँ कॉन्वेक्स है कहाँ कॉनकेव है, सीखे। कॉनकेव, केव आ रहा है, केव। केव का हिंदी मतलब होता है गुफा, केव गड्ढा। तो जहां से गड्ढा होगा, जहां से सरफेस दबी होगी, वो होगा कॉनकेव। बताइए कहां से दबा हुआ है, इधर की तरफ से दबा हुआ है, ये कॉनकेव है। तो ये कॉन्वेक्स है। कहां से दबा हुआ है, ऊपर से, तो इधर से कॉनकेव है, इधर से कॉन्वेक्स है। यहां नीचे से देखने पर दबा हुआ महसूस हो रहा है, कॉनकेव। यहां से सरफेस बाहर उठी हुई है, कॉन्वेक्स। यहां से दबा हुआ है, कॉनकेव। यहां से कॉन्वेक्स। यहां से दबा हुआ है, कॉनकेव। यहां से कॉन्वेक्स। तो पहला स्टेप, कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना आना चाहिए। क्या ये बात ओके है। बनाते जाओ, साथ साथ लिखते चलो, शर्माना नहीं है। सब छोटी से छोटी बातें सीखें, शर्माना नहीं का, एक एक बात सीखें, बेसिक से बेसिक। और उसके बाद जो बात निकल कर आएगी ना फाइनल, कि सर अब ठीक है। फटाफट लिखो, थोड़ा पेन तेज चलाओ। कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना। अब कितना बढ़िया शब्द है। ऐसी बात सुनो जो हमेशा तैयार रहे। कॉन केव, केव, केव का मतलब होता है गुफा। शेर रहता है केव में, याद करो, गुफा। जहां से सरफेस दबी हुई है वहां क्या होगा, केव। बोलो सही है। अब सुनना, वापस इस बात को 4-5 स्लाइड में लिखेंगे। अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, रेरर का मतलब होता है म्यू कम, तो पावर हमेशा पॉजिटिव। अब देखते जाना कैसे कैसे। यहां लिखा मैंने 1, यहां लिखा 1.5, यहां लिखा 1.6, 1.5, 1, 1.4, 1.2, 1.5, 1, 1.6। इस वाले मेथड में लंबा चौड़ा ज्यादा है। म्यू 2 पता लगाओ, म्यू 1 पता लगाओ, आर पता लगाओ। अब हम जो तरीका देख रहे हैं वो ऐसे सॉल्व होगा। बस 15 मिनट अपन को समझना है। पहला पॉइंट क्या समझना है, कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। देखना मस्ती से, कॉन्वेक्स कहां है, इधर। क्या म्यू कम है, रेरर है, पावर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स कहां है, ऊपर, ऊपर का तो म्यू ज्यादा है, रेरर होना चाहिए, ज्यादा हो गया, पावर नेगेटिव। वापस तसल्ली से, कॉन्वेक्स, सर ये रहा कॉन्वेक्स। क्या यहाँ का म्यू कम है, हाँ सर,
कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, पॉजिटिव। सब आएगा, बिल्कुल नहीं परेशान होना। सर तसल्ली से बताओ बेटा, कॉन्वेक्स बता सर नीचे, कॉन्वेक्स का म्यू बता सर ज्यादा, रेरर होता है तो पॉजिटिव, ज्यादा होगा तो नेगेटिव। इसमें बताओ कॉन्वेक्स कहां, इधर, कॉन्वेक्स इधर, इधर का म्यू ज्यादा, रेरर होना चाहिए पॉजिटिव, ज्यादा है तो पहले ही साइन लगा दिया। अब कोई साइन नहीं आएगा, साइन पहले ही लग दिया। अब क्या करना है, डिफरेंस इन म्यू बटे, डिफरेंस इन म्यू बटे, अब देखो कितना मस्त, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 मान ली, ये 10 मान ली, ये 40 मान ली, ये 20 मान ली। अब देखते जाना, डिफरेंस इन म्यू 1 और 1.5, यार 1 में से घटाऊं या 1.5 में से घटाऊं, साइन पहले ही आ गया है। अब तुझे साइन की चिंता, अब तो बड़े में से छोटा घटा, बता बड़ा कौन, 1.5 में से 1.5 बटे रेडियस 20, 20 नहीं मीटर में 0.2, पॉइंट से 0.2 प्लस 2.5, देखते जाना सब आएगा। हाँ साइन पहले आ चुका है, अब कोई साइन नहीं लिखा जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस 0.1 बटे 10, 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा, -1, वापस डिफरेंस 0.4 बटे 40 सेंटीमीटर है, 0.4 प्लस 1, डिफरेंस 0.3 बटे 0.3 -1, डिफरेंस 0.6, 20.2 माइनस का, सबसे बच गए आप। μ2 कौन, μ1 कौन, सेंटर कहां, प्लस, सब नाटक से बच गए। केवल एक लाइन याद करनी है, कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव, डिफरेंस इन म्यू बटे आर, आर हमेशा किस में रखा जाएगा, मीटर में, आर मीटर में रखा जाएगा। मीटर में बदलना सीख लो ना, मन में बार बार क्यों परेशान होना, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना सीख लेना भाई। 20 सेंटीमीटर 100 से भाग देते हैं, 2/10, 0.2 मीटर। तो सीधा ही बड़े बच्चे हो तुम, 20 को डायरेक्ट लिखना आना सीखा चाहिए, 0.2 सर 20 सेंटीमीटर, अरे सर अब मैं सीधा सीखूंगा 0.2, बड़ा बच्चा बनाओ सर 50, 0.5, 70 सेंटीमीटर 0.7 मीटर, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, हो गया। पीछे पढ़ना पड़ता है, ये पीछे नहीं पढ़ते, डर के भागते रहते हैं, कन्वर्जन कन्वर्जन सर बचा लो सर, पीछे पड़ जाना। सेंटीमीटर से मीटर 5 बार बदल ले, कॉन्वेक्स कॉनकेव 6 डायग्राम बना लो। अब तुम डायग्राम भी नहीं बनाना चाहो, मेहनत नहीं करना चाहो, फिजिक्स बर्बाद है सर मेरी, बर्बाद ही रहेगी भाई। तूने कब एफर्ट कब लगाया, और ये बता दे जिस चैप्टर में एफर्ट लगाया वो अच्छा होगा, ये बात भी साइंटिफिकल प्रूवन है। ऐसा संभव ही नहीं कि अगर हमने उसको ईमानदारी से 300 सवाल किए और वो चैप्टर कमजोर रह जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, मान नहीं सकता मैं। आपने एफर्ट नहीं लगाया, आप चाहते हो बस हम क्लास में देखकर ही सब समझ जाएं, तो संभव नहीं है भाई। घर पे तो रफ कॉपी पे पेन घिसना ही हमारी जिम्मेदारी, हम पूरी कर रहे हैं। देख कॉन्वेक्स कॉनकेव पहचानना भी 1 2 3 4 5 बार सिखाया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना 4 बार सिखाया। अब इसके बाद तो तेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि घर पे पेन चला। अब वो तो कहेगा सर पेन भी गुप्ता जी आप ही चला दो, तो फिर तो कैसे काम चलेगा। मैं तो सर फीस दे दी सर, पेन भी आप चलाओ, तो फिर वो तो कैसे संभव है। वो तो अपन को साथी हाथ बढ़ाना है, मिलेंगे साथी दोनों तभी काम बढ़ेगा। यस और नो, चलो लिखो, ये पांचों की पावर लिख लो फटाफट। अब तुरंत आने वाला हूं नीट के सवालों में, ओरिजिनल सवाल नीट के, जिससे आपको पता चले अरे यार ये तो इतना जबरदस्त है, और आज घर जाके समय हो
उन सवालों के गूगल सॉल्यूशन देख लेना, एक एक पेज, किसी का भी गूगल सॉल्यूशन देख लेना, मेरा मत देखना, सबका एक एक पेज का सॉल्यूशन है। आप एक लाइन में करोगे ना, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा सवाल एक लाइन में सॉल्व कर दिया। तो कांच के सामने प्राउड भी महसूस करें, ये करना चाहिए ऐसा। जब आपको होमवर्क दिया 25 सवाल और 25 में से आपके 20 बन गए, तो आपको मिरर के सामने ये क्या है, तो 25 में से 20 कर लिए, तुम क्या 5 में रोते, 5 नहीं बनने हैं, अरे 5 जो बन गए उसके लिए प्राउड महसूस करो। तो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे नहीं बन रहे हैं ना, वो भी बनने लग जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। तो ये है वे ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग अच्छी होगी तो चीजें बहुत अच्छे लेवल पे आगे भागती हैं। चलो बोलो, ये सारी बातें क्लियर हैं क्या? बार बार इस पे आ जाओ, ये बात फिर लिख लो, 2 पेज बाद फिर लिखवाऊंगा। अगर कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेरर मीडियम है, रेरर मतलब म्यू कम है, अरे बोलो, रेरर मतलब म्यू, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, जनाब ध्यान दीजिएगा, माहौल सेट है, कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर मीडियम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव, रेरर होना चाहिए। फिर तो फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंस इन म्यू, डिफरेंस इन म्यू बटे आर। बोलो क्लियर है? चलो कुछ और बातें सिखाता हूं। जैसे बीच में आपको एक सवाल ही करा देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि यार जो हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, क्या वो ट्रिक काम की है। बीच बीच में इसको नीट के सवालों से प्रूफ करते चलते हैं। अब आप देखना, मुझे भी करने देना, फिर आप धीरे धीरे पहचानोगे यार एक एक लाइन में सवाल सॉल्व हो रहे हैं। देखें, 5 बार लिखने में मत घबराइए, मेडिकल कॉलेज मन में सोचिए और लिख डालिए, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव। कोई शर्म नहीं है, सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज, कम फीस, बहुत कम फीस, कॉन्वेक्स सरफेस रेरर मीडियम है तो पावर पॉजिटिव। अब आप देखना कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बोर्ड पे देखना, जादू है, देखना। सबसे पहले सरफेस में पहचानो, कितनी सरफेस है, 1 2। लेंस से मतलब नहीं है, सरफेस से मतलब है। पावर हमेशा सरफेस की होती है, लेंस की नहीं है, किसकी है, सरफेस। कितनी सरफेस है, 2 सरफेस हैं, पावर हमेशा सरफेस की होती है। हमें तो हर सरफेस के पास जाना है, हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता बता तेरी पावर क्या है। देखते जाना, इस सरफेस पे आ गया, बताओ इसका कॉन्वेक्स कहां है, कॉन्वेक्स क्या इधर है, देखना क्या कॉन्वेक्स इधर है, एक तरफ 1 एक तरफ 1.5, तो कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, म्यू कम है तो पावर पॉजिटिव, प्लस डिफरेंस, डिफरेंस 0.5, 20 सेंटीमीटर नहीं 0.2। ये तो पहली सरफेस का हुआ, पहली सरफेस। अब दूसरी सरफेस पे आओ, ये रही, बताओ इसका कॉन्वेक्स कहां, इधर, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम मतलब तो रेरर, प्लस प्लस डिफरेंस 0.5, रेडियस 0.2, खत्म। सिंगल लाइन सॉल्यूशन है, मौखिक करिए, पॉइंट पॉइंट उड़ गया, 5/2 ढाई, 5/2 ढाई, ढाई प्लस ढाई 5, खत्म। करते जाइए, मुझे 10 सवाल कराने दीजिए, 10 सवाल के बाद आपसे पूछूंगा मैं। अभी हो सकता होगा कुछ ऊपर से जा रहा होगा, मेरे शब्द उर्दू के भी लग रहे होंगे, पर परेशान मत होइएगा, ये धीरे धीरे उर्दू के शब्द आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे।
ये लिखो, इसमें मत चूको, बार बार झंडा गाड़ो। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम होना चाहिए, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर, तो पावर पॉजिटिव। और पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। आर हमेशा किस में रखा जाएगा? मीटर में, क्योंकि पावर डायप्टर ऐसा यूनिट होती है। चलो देखते हैं, लिखो नीचे कॉन्सेप्ट नंबर 2। वो 1 था जो हमने पढ़ा अभी शुरू से, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब सुनना, ये तो पावर निकाली, अब पावर से फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं। किताबों में गलत दे रखा है, 10वीं से आप पढ़ रहे हो, P बराबर 1/f। ये हमेशा नहीं लगता, किताबों में गलत है। 1/f केवल एक स्पेशल शर्त है, 10वीं से आपको रटा हुआ है P बराबर 1/f। आज मैं आपको सही सिखा रहा हूं, वो सीख के जाइएगा, बढ़िया रहेगा। तो कल आपको फॉर्मूला याद है, μ2/v, μ1/u, μ2 माइनस μ1/, ये कौन है? पावर। तो पावर आ गई μ2/v माइनस μ1/u। सोचिए, रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, फोकस तभी डिफाइंड होता है जब रेज कहां से आती हैं? इन्फिनिटी से। रेज कहां से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो बताइए u कितना हो गया? इनफाइनाइट। देखना, μ2 की जगह μ2, v, अब v नहीं f। याद करिए, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो कहां इमेज बनाती हैं? फोकस पे। u इन्फिनिटी है, v क्या होगा? फोकस। देखिए, v की जगह मैंने क्या रख दिया? फोकस। u की जगह बताइए? इनफाइनाइट। p की जगह p, तो μ2/f। तो p का फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिए, आंखें खोलकर, 1/f नहीं होता, μ2/f होता है। और μ2 क्या? μ2 वही दूसरे लेक्चर से जो चल रहा है, रोज 10 बार बोलेंगे। कल 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 तुम्हें 7 सवाल दिए थे, तुमने वो भी नहीं बनाए। तुम देखो, देखो अपने आप को, इतना समझा के भेजा था और तुमने यहाँ तो वादे किए थे, हाँ आज तो कर ही लूंगा, घर जाके वो सब हवा गायब हो जाती। 7 सवाल दिए थे कल और कहा था तुम्हें तुमने यहाँ खूब प्रॉमिस किया कि हाँ मैं बनाऊंगा, आज बना लूंगा, घर जाके सब हवा हवाई। तो वहां भी μ2 बोला था, रिफ्रैक्शन होने के जिस मीडियम में जाए। तो पहले तो निकाल लो पावर, और पावर निकालने के बाद अगर फोकल लेंथ निकालनी हो तो क्या लगा दो? μ2/f। क्या ये बात क्लियर है? पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लाइट कहां से आ रही है, पर फोकल लेंथ जरूर करेगी। सोचो क्यों, दिमाग लगाओ, छोटी छोटी बातों पे दिमाग को जोड़ दो। जैसे लाइट यहां से आए, चाहे लाइट यहां से आए, कल आपको याद हो तो मैंने प्रूफ किया था, दोनों केस में उत्तर सेम आ रहा था। पर अब थोड़ा सा अलर्ट होइएगा, फोकल लेंथ दोनों केस में अलग होगी, क्योंकि जब लाइट यहां से आएगी तो फिर μ2 रखा जाएगा 1.5। पावर तो आपने निकाल ली, पावर के बाद फोकल लेंथ के लिए अब क्या चाहिए होगा? μ2। μ2 क्या है? रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में, यहां से लाइट आएगी तो बताओ कहां जाएगी? 1.5 में। यहां से आएगी तो 1। सर रुक जाओ, थोड़ा रुक जाता हूं, रुक जाओ, बात तो समझ जाने आने दो। आप तो यूं दौड़ लगा रहे हो, देखो मैं भाग रहा हूं, आ जाओ। नहीं सर, अरे मैं भाग रहा हूं। नहीं भाई, सब रुको। पावर, पावर इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि लाइट, चाहे लाइट यहां से आए चाहे लाइट यहां से आए, कल दोनों केस में आंसर क्या आया था? सेम। बोलो हाँ है क्या? परंतु अगर फोकल लेंथ पूछा जाएगा
जनाब शब्दों को ध्यान से सुनिए, अगर फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो फिर हमें तीर का निशान भी दिया जाएगा, क्योंकि तीर के निशान से ही तो पता चलेगा कि लाइट कहां से कहां जा रही है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनते जाइए मजे से। वो लिखना था क्या? पहले पहले लिख लो, लिख लो। आज क्वेश्चन दूंगा, घर जाके उनको जरूर करना, तभी मजा है। कल ऐसा कोई बच्चा जिसके साथ के साथ के आंसर आ गए? साथ के साथ सातों? झूठ बोलते हो तुम भी। हैं? एक सवाल 3 बार है? कहां से आते हैं ये लोग? हैं? बहुत गलत है। सोचो तुम्हें आंसर याद हो गया, हमारा क्या हाल होगा होगा सोचो। है जरा कल्पना करो, एक साल में 15-18 बार पढ़ाते हैं और ऐसा पिछले 20 साल से कर रहे हैं। क्या उसके बाद भी इतना तुम्हें तरीके से धीरे धीरे प्यार? बेटा 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 कौन केव? जहां से केव होता है वो गुफा होती है। यही तो है। चलो होमवर्क लिखेंगे, और खबरदार वही लिखना जो घर जाके करता है। तुम सब लिख लेते हो होमवर्क और करते हो नहीं। आज वही लिखेगा, कसम है सबको। हाँ, जो घर पे करेगा वही लिखेगा, सब लिख लेते हो और घर जाके खोलते हो नहीं कॉपी। कईयों को तो यही रैक बना देनी चाहिए, बैग यहाँ रखो और अगले दिन यही ले लो। जब खुलता ही नहीं है बैग के फिर क्या फायदा? ऑप्शन देना चाहिए कि जो घर पे बैग नहीं खोलता वो यहीं जमा करा दे, अगले दिन वापस यहीं से ले उठा ले। और क्या? लिखो एक्सरसाइज नंबर 3, होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 3, सवाल नंबर 41, 41, 37, 37, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिनो 6, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, 62, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, चलो तो अभी कुछ ईएलपी में से दूंगा, ये सब इसी पर हैं बेस्ड हैं। कुछ अटकेंगे कुछ बनेंगे, पर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप होशियार बनोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखी हुई आएगी पेपर में? लैंग्वेज। लैंग्वेज देखकर हमें क्रैक करना आना चाहिए, वो मैटर करता है। चलो क्या ये बात क्लियर है? तो पावर, पावर बताइए। सबसे पहले तो पावर निकाल लो, और अगर फोकल लेंथ पूछे तो बाद में जाके पी की जगह क्या लगा दो? म्यू 2 बाय एफ। पहले क्या निकालेगी जाएगी? हमेशा पावर। बोलो क्लियर है? जैसे
देखें, सुनना, जैसे ये लेंस है 1.5, इसको पानी में डुबो दिया या एक मीडियम में डुबो दिया 1.6। सुनना, 2-3 सवाल थोड़े से समझने वाले होंगे ना बेटा, तो जल्दबाजी नहीं करना। इसकी रेडियस 20, इसकी रेडियस 20, आपसे पूछी गई पावर बताओ, फोकल लेंथ बताओ। अब मुझे करने दो, अभी आपके पास नहीं है मौका, खूब मौके आएंगे। पहले 10 सवाल आप मेरे से समझ लो। बढ़िया, चलो सबसे पहले निकालनी है पावर। प्लीज सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों। इस सरफेस पे देखा, बता इसका कॉन्वेक्स कहाँ है? इधर है, यहाँ लिखा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू अंदर से ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स की तरफ क्या हो गया? डेंसर। रेरर होता है तो पॉजिटिव, डेंसर है तो माइनस। मेरे तो ये सेंटेंस बार बार स्ट्राइक करेगा तो याद होगा, टेंशन नहीं लेने का। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पॉजिटिव, डेंसर है तो नेगेटिव। कॉन्वेक्स की तरफ 1.6 था ज्यादा, तो क्या हो गया? नेगेटिव। डिफरेंस, डिफरेंस, सब मेरे मन में कीड़ा आ रहा है। डिफरेंस 1.6 में घटाऊं या 1, साइन तो लग गया ना, अब तो कोई साइन आएगा ही। अब बता डिफरेंस कितना होगा? 0.1, 0.1 बटे रेडियस 20, 0.2। चमत्कार, इंटू 2। क्यों? जो हाल इसका है वही हाल इसका है, वही डिफरेंस, वही डिफरेंस, वही रेडियस, इंटू 2। ये होशियारी। यहां मैंने ये चीज 2 बार करी थी। वो सवाल कहां गया नीट वाला? ये रहा, ये देखो मैंने 2 बार की। अब मैं समझदार हो रहा हूं ना यार, 2 बार क्यों ही करी? जब आइडेंटिकली था इंटू 2 कर दूंगा ना यही। नहीं आ रही समझ में? अरे एक जैसी है ना बाबा, इंटू 2 करे ना, 2 बार लिखने का कोई मतलब ही? अगर हाँ ये 20 होता, ये 10 होता तो अलग अलग करता ना। बताओ, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 2 से 2, पावर एक लाइन में सॉल्व होगा। पावर एक लाइन में, ये आ गई पावर। अब मुझे क्या चाहिए? फोकल लेंथ। अब बताओ फोकल लेंथ के लिए P बराबर 1/f, गलत, μ2/f। पर सर μ2 क्या लेंगे, ये तो दे नहीं रखा। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, लाइट कहीं से भी आए, चाहे यहां से आएगी तो फाइनली तो 1.6 में ही जाएगी, या यहां से नहीं यहां से आएगी। अब बताओ किस में जाएगी? तो दोनों ही केस में लाइट तेरी मर्जी पड़े जहां से ला, जाएगी किस में? 1.6। तो बता μ2 1.6 पावर -1, तो फोकल लेंथ माइनस का 1.6 मीटर, सेंटीमीटर में चाहिए, इंटू 100। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? करते हैं और सवाल, चिंता मत कर, करते हैं। पहले पावर निकाल लो, और पहले पावर निकालने के बाद अगर वो फोकल लेंथ पूछे तो μ2/f। 5 सवाल मुझे और कराने दो, छठे में आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। 5 तो पूछूंगा ही नहीं, 5 तो सर के हिसाब से करने दो। छठे में फिर आपसे पूछा जाएगा, बेटा अब बता। सही है, तो 5 तो दिल पे पत्थर रख के अपन को समझना, थोड़ा चेहरे पर खुशी रखनी है, चेहरा ऐसा एकदम टाइट नहीं, थोड़ा रिएक्शन देने चाहिए, हाँ समझ में आ रहा है,
तो चेहरे पर हल्की सी स्माइल, जिसमें दांत नहीं दिखे, हाँ, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखा करते हैं। ऐसा कोई टेंशन में थोड़ी ना रहते हैं, एकदम खुश मिजाज। खुश मिजाज रहोगे तो चीजों को अच्छे से मैनेज कर लोगे। एकदम चेहरा ऐसा रोता हुआ नहीं, एकदम खुश मिजाज। पढ़ने बैठे हैं एकदम बढ़िया मन से, पेन पेपर कॉपी लेकर, बढ़िया पेन, ऐसे रोता हुआ पेन नहीं, 2 लाइन लिख रहे हैं फिर बीच में रुक रहा है, ऐसा नहीं, बढ़िया पेन एकदम। बढ़िया पेन की परिभाषा ये नहीं होती कि 100 रुपए का पार्कर का हो, 2 रुपए 5 रुपए का भी बहुत स्मूथ चलता है। बढ़िया पेन हो, नोट्स एकदम बढ़िया, मन से बैठे। अब 1 घंटा मोबाइल जो देखना है पहले देख लो 5-10 मिनट, फिर मोबाइल को लग कर रहा। अब 1.5 घंटा की सिटिंग में कोई इधर उधर का डाइवर्जन नहीं हो। थोड़े थोड़े परिवर्तन करो पढ़ाई में, कि अब बैठे हैं टेबल कुर्सी पर, अब 1.5 घंटा पूरा फोकस। अब मोबाइल को साइड में रख दिया साइलेंट पे, अब 1.5 घंटा कोई नहीं, 1.5 घंटा पूरा फोकस एक ही सब्जेक्ट पर। 1.5 घंटा चीजें आपको अच्छी लगेंगी। पेन पेपर लेके बैठो, लिख लिख के करो। जो चीज हाथ से लिखी हुई रहती है, ये प्रूवन है, वो लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए लिख के करो। परीक्षा के बारे में, नीट के बारे में वो मत सोचो। आप ये सोचो मैं अपनी ईमानदारी से, परमपिता परमेश्वर ने जो मुझे क्षमताएं दी हैं, मैं वो पूरी क्षमता से मेहनत कर रहा हूं, कर रही हूं, बस। आउटपुट क्या होना है वो किसको पता है भाई? किसी के बात नहीं है कि डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। अपने तो ईमानदारी से मेहनत, रोज पढ़ाई करनी है, रोज काम करना है, रोज जिस प्रभु को, जिसके हम मानते हैं, उसको याद करना है 2 मिनट। एग्जाम के समय अप्रैल में तो याद आ जाएगी, अच्छा करना, अच्छा करना, अच्छा करना, अगरबत्ती सब, मैं यहाँ आऊंगा, मैं वहां पूजा करूंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। अप्रैल में तो एकदम से मामला बढ़ जाएगा। अभी भाई साहब को याद ही नहीं है। रोज करना चाहिए, रोज दो, जो भी आप मानते हैं 2 मिनट रोज, वो बहुत जरूरी है। आप जितना धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति, चीजों के प्रति आते जाएंगे, उतना क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। सोचिए, पॉजिटिव रहिए, खुश मिजाज। पावर -1, फोकल लेंथ -160। बोलो ओके है क्या? चलो अब आप देखना, 2023 का करा रहा हूं, इसी साल का। और मेरे कहने पर आज घर जाके इसका सॉल्यूशन देखना, अलग अलग किताबों में, गूगल पर, ये आपको 1 पेज का सॉल्यूशन है। और अगर इसका आप देखेंगे, आप 1 लाइन में कर लेंगे, आपको फील भी अच्छी आएगी, अरे यार ये तो बढ़िया काम कर लिया अपन ने। ये इस साल का क्वेश्चन है, 7 मई। तेईस। वो भाई कह रहा था कहाँ आया था, मैं तो दिखा ही नहीं था। देखो अब कैसे सॉल्व होगा ये क्या है, ये तो सरफेस थी, साथ में ये 2 सरफेस और है। अब ये क्या होती है, इसको पहले समझते हैं, फिर इस सवाल पे आते हैं। हम डायग्राम बना लीजिए बढ़िया से, अच्छे से। चलो, फिर आपको क्या सिखाया? अपने तो शर्म ही नहीं है 4 बार लिखने में। बता कॉन्वेक्स कहाँ है, पहचान। इधर कॉन्वेक्स है, यहां से दबा हुआ है, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम होना चाहिए, रेरर होना चाहिए, तो पावर पॉजिटिव। जब मुझे इतना पता है, हर साल आ रहा है, आप कह रहे हो 2023 में आया है, 22 में आया है, 20 में आया है, 12 बार आ चुका है, तो मैं 5 बार लिख लू ना, मुझे क्या दिक्कत है? कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना, अगर रेरर है तो पावर डिफरेंस इन म्यू बटे आर। और आर किस में? हमेशा। बोलो। पर अगर सरफेस प्लेन है बेटे, अब इसमें तो कहीं ना तो कॉन्वेक्स है, ना कहीं कॉनकेव है। अब इसकी पावर कैसे निकालें? डिफरेंस इन म्यू 0.5 बटे रेडियस,
प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट होती है। तो अगर रेडियस इनफाइनाइट तो पावर, तो आज एक नई बात और समझ में आई, प्लेन सरफेस की कोई पावर नहीं होती, प्लेन सरफेस की पावर 0। तो 4 लाइन छोड़ दीजिए उस सवाल में, फिर ये नोट लगा के बात पहले लिख लो, फिर वापस उस सवाल पे आएंगे। 4 लाइन छोड़ दो उसके नीचे, पहले ये वाली बात लिख लो, प्लेन सरफेस की पावर हमेशा 0। मेहनत करो, अगले 15 दिन ऑप्टिक्स पे ऐसी मेहनत करके जाओ कि ऑप्टिक्स तुम्हारा सबसे पसंदीदा टॉपिक हो जाए। मैं मेहनत कराऊंगा उस पर, और क्वेश्चन कराऊंगा, और स्पेशल क्लास लेके एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पर आप भी ठानो कि यार मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है, जो रोज होमवर्क दिया जा रहा है रोज करना है। अब जिन्होंने बना के आए प्रिज्म के 9 सवाल आपसे बन गए, कल मैंने 7 सवाल दिए थे, सॉल्व हो रहे हैं। करते चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा 5-6 दिन में तो सर बन गई सर बात। तो प्लेन सरफेस की पावर 0। क्यों 0 क्यों होगी बताओ? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी इनफाइनाइट है। दिवाली पर असाइनमेंट मिलेगा डे वाइज, 11 तारीख को ये करना है, 12 को ये करना है, दिवाली वाले दिन छुट्टी रहेगी, 15 को ये, 16 ये टास्क। नहीं तो क्या होता है, हाँ भाई रोज पढ़ना, हाँ सर पढ़ेंगे, देखो बेटा रोज पढ़ना पढ़ेंगे, पर एक टास्क रहता है ना, टारगेट, तो अलर्टनेस ज्यादा रहती है। ऊपर लिखा हुआ है 11 तारीख, उस 11 तारीख को ये सवाल करने हैं, 12 को सारे जो आपके टॉपिक हो गए वो बनाया है, एनएलएम फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी, सेंट्रोमा, सर्कुलर, रोटेशनल, हर के 25-25 सवाल, 50-50 सवाल, जो आपके सारे क्वेश्चंस का क्या कर देगा, रिवीजन। सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे एकदम, आपको मिल जाएगा जाने से 2 दिन 3 दिन पहले ही। आप उसको अच्छे से करिए, उससे आपका पूरा रिवीजन होगा। और वो इतना ध्यान पूर्वक बनाया गया है कि वो 50 सवाल करने पर पूरा चैप्टर कब्जे में आ जाएगा, पूरा चैप्टर कब्जे में आ जाएगा। बहुत अलग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट को हमें बहुत आगे ले जाना है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। 2 काम कर रहे हैं हम इस बार, क्वालिटी रिजल्ट और क्वांटिटी रिजल्ट। क्वालिटी रिजल्ट लाएंगे टॉप 10 टॉप 100 में ज्यादा बच्चे, और क्वांटिटी नंबर ऑफ सिलेक्शंस वो भी बहुत ज्यादा, परसेंटेज। बहुत बढ़िया बच्चे हमारे पास इस बार, मास्टर प्रो 1 में, आपके बैच में, 2.0 में, इलाइट बैच में, कॉन्कर में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी बच्चे। खूब मेहनत करेंगे, शानदार रिजल्ट देना है। आप भी लगो, आप भी इस मुहिम में शामिल हो कि नहीं यार हमें भी अपना रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। करोगे तो मजा आएगा। सबसे सेफ हैंड में हो आप। सेफ हैंड का मतलब होता है जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं सारे बढ़िया, केमिस्ट्री की जो टीम आपको मिली हुई है जबरदस्त टीम है, शानदार टीम है, अच्छे से पढ़ लोगे बढ़िया तैयार हो जाओ। चलिए फिजिक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट तो पावर, बोलो हाँ है क्या, पक्की बात है। अब देखना इस सवाल में मजा आएगा, आप मत पेन चलाना, मैं बता रहा हूं। चलो सबसे पहले देखा करो, एक लाइन बोलो, पावर हमेशा सरफेस की होती है, मुझे हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है। कितनी सरफेस बता दो, 1 2 3 4, बोलो हाँ है। अब एक लाइन में देखेंगे बोर्ड पर, बोलना इसकी 0। यहां देखना अच्छे से, कॉन्वेक्स कहां है, बाहर, बाहर की तरफ म्यू ज्यादा, तो माइनस लगा दूं, डिफरेंस 0.1 बटे 0.2, जो हाल इसका वही डिफरेंस, वही रेडियस इनटू प्लस, खत्म। 2023 का सवाल है, कहना मानना, घर जाके गूगल पे सवाल को देखना, तब तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार इतना बड़ा सॉल्यूशन, और अपन ने तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर दिया, सीधा आंसर है। आगे आंसर पावर, बताइए कितना, पॉइंट से पॉइंट हटेगा,
2 से 2 -1। और अगर फोकल लेंथ पूछी हो, फोकल लेंथ, तो बताओ P बराबर μ2 बाय F। सर μ2 कौन सा ले, आप खुद सोचो, चाहे लाइट यहां से लाओ या लाइट यहां से लाओ, फाइनली वो किस में जाएगी? फाइनली तो एयर में ही जाएगी ना। अंदर लाइट पैदा हो सकती है, लाइट तो बाहर से ही आएगी, और फाइनली सबसे होते हुए बाहर ही तो जाएगी। तो μ2 तो कितना होगा? 1 पावर -1, तो F -1 मीटर। -1 मीटर बोले तो माइनस का 100 सेंटीमीटर। अभी और कराऊंगा, 5 का वादा किया है, अभी दूसरा है, 5 से पहले कोई नहीं चिल्लाएगा। प्लेन सरफेस की पावर 0। बोलो। आज घर जाके इन्हीं प्रश्नों को एक बार और करना। मैंने आपको कहा ना, सीधे 2 स्टेप होते हैं। पहला, क्लास सब समझ में आ गई, गुप्ता जी की सारी बातें ओके, सीधा क्वेश्चन कर, सारे बन जाएंगे, मन खुश। अभी थोड़ी बात कम समझ में आई है, ऑप्टिक्स पहली बार पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैं समझ सकता हूँ। यही वाले सवाल, कॉपी वाले सवाल फिर से क्या करो, रफ कॉपी में पढ़ो। अटक जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, वो सुनो। पहले ठानना तो पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई केस हो ही नहीं सकता। पहला केस, क्लास पूरी समझ आ गई, क्वेश्चन कर बेटा सीधा। केस नंबर 2, सब थोड़ी कच्ची पक्की समझ में आई, वापस कॉपी वाले सवाल फिर से कर, फिर होमवर्क कर। तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और अंदर से कठोर होइए। चलें अगला बोल रहे हैं क्या? क्लियर है? हाँ, सॉल्व नहीं करना है, मना किया ना। 5 सवाल पहले मैं करूंगा। कैसे बच्चे हो? 5 पहले मैं करूंगा, छठे से करना है। देख लो, पानी भी नहीं पीने दे रही है। चलो, तो आपको ये लेंस दे रखा है, अब आपको इसमें पावर दे रखी है। सामान्यतः तो पावर पूछी जाती थी, इसने पावर दे दी, कोई बात नहीं। क्या करें, पहले अपने तरीके से पावर निकाल लें, उस पावर को इससे इक्वेट कर दें, आ जाएगा। चलो देखना, वो वापस लाइन, पावर तो हमेशा सरफेस की होती है। मुझे हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है, बता तेरी पावर क्या है, बताओ कितनी सरफेस है? 2, तो 2 बार लिखूंगा। चलो, इस पे बताओ कॉन्वेक्स कहाँ? बाहर, बाहर की तरफ म्यू कम। सर आपको कैसे पता, अंदर तो म्यू की वैल्यू ही नहीं है। अरे सबसे छोटा 1 ही होता है, बाकी हमेशा म्यू की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है। तो 1 तो सबसे छोटा हो गया ना। तो ये कौन हुआ? रेरर। रेरर मतलब प्लस, डिफरेंस।
म्यू -1, बड़े में से छोटा घटेगा हमेशा, बड़ा कौन, म्यू बटे 0.1। जो हाल इसका वही हाल, ये मैंने पावर निकाल ली, बोलो हाँ है। और पावर दी हुई कितनी थी, 10, इस पावर को इस पावर के बराबर कर दें, 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 2 बराबर 10, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10, 10 से 10, म्यू -1 इंटू 2 बराबर 1, म्यू -1, 2 को नीचे भेज दो, 1/, म्यू हो गया। नीट का सवाल है 2020, लगातार प्रश्न आते हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से समझ के रख लो। इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, दो सरफेस है और दोनों एक जैसी हैं। बोलो आया क्या, आसान है मामला, बढ़िया तैयार हो जाएंगे सवाल, कहीं दिक्कत नहीं है। तरीके से कर लोगे तो मतलब ऐसा लगेगा अरे सर ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे से कर ली हमने। कराऊं अगला, चलो अच्छे से आ जाओ बराबर, एकदम बढ़िया नोट कर लो पूरा, 2020 लिख लेना। बढ़ू, चलो लगाओ नोट, नोट लगाओ। सर ये 5 बार तो लिख लिया, 10 बार और लिखाऊंगा, हाँ लिखना ही पड़ेगा, कोई देखेगा नहीं लिखे, हाँ देखे नहीं। कॉन्वेक्स की तरफ रे रहे तो पावर हमेशा पॉजिटिव, पावर आने के पावर का तरीका, डिफरेंस इन म्यू बटे आर, पावर के बाद फोकल लेंथ निकालने का तरीका, म्यू टू बाय एफ, रेडियस हमेशा मीटर, बस। प्लेन सरफेस की पावर 0, सारे पॉइंट समझ लें, फिर अपने दोस्तों को समझाएं कि देख कितना बढ़िया जादू है, तो क्या आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देख ये एक लंबा सॉल्यूशन है एक लाइन में सॉल्व, और पहले खुद तैयार कर लेना, पता चला आधी होशियारी में गुप्ता जी का नाम और खराब करोगे तुम, पहले एकदम बढ़िया तैयार कर लेना, 10 सवाल लाइन से लगा लेना, फिर किसी बच्चे को अपने दोस्त को समझाओ, समझाने से कोई पीछे नहीं होता, आगे बढ़ते हो। सोच अच्छी रखो कि यार इसको समझा देंगे इसकी रैंक आगे आ जाएगी, कुछ नहीं होता, आप जितना एक्सप्लेन करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी सोच से ऊपर नहीं आना आया जाता कि इसको बता देंगे तो इसके क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा मैं पीछे, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी अच्छी सोच रखोगे उतना और फायदा मिलता है। कभी इस तरह की सोच नहीं रखनी जीवन में कि इसको बेनिफिट दे देंगे, इसको समझा देंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी जो मेहनत है उसके हिसाब से उसको रिवार्ड मिलता है, तो कभी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। बोलो क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हैं, करें अगला सवाल, चलो। अब सुनो, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 से 3 बार नीट में पूछा गया, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल है।
अगर किसी लेंस को ऐसे मीडियम में डुबो दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ही बराबर है, ये लिक्विड, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। दूसरे शब्दों में वो 1.5 का है तो बाहर भी 1.5 ही है। अब क्या होगा? 2 से 3 बार ये परीक्षा में आया है। प्रश्न समझ गए? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम जिसमें डूबा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। मैं क्यों घबराऊंगा? वही जो तरीका है फिजिक्स में, ये तो मजा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह लगता है, लगा। सर आपने कहा था कॉन्वेक्स पहचानो, लो सर बाहर कॉन्वेक्स है। अब सर फिर सर आपने कहा था डिफरेंस इन म्यू, अंदर भी म्यू बाहर भी म्यू, तो बता डिफरेंस इन म्यू 0, तो 0/r, इसका मतलब पावर 0, उस लेंस की पावर 0 है। पता है पावर 0 का क्या मतलब होता है? फिजिक्स में मीनिंग होते हैं, अगर पूरी ऑप्टिक्स में पावर पॉजिटिव है इसका मतलब यही होता है वो डिवाइस कैसी है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करती है। बोलते हैं ना, कभी कभार माता पिता समझाते हैं, फैकल्टी टीचर समझाते हैं, यार पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव बातें किया करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करो। ये क्या मतलब है पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब माता पिता, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स आपको आपके गोल के प्रति क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ज। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें ये क्या करती हैं, हमें अपने गोल से डाइवर्ज करती हैं। याद करिए कितना बेसिक है। अगर पावर पॉजिटिव है मतलब वो डिवाइस कैसी है, कन्वर्जिंग। अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब वो डिवाइस डाइवर्जिंग है। और पावर 0 है, नाइदर कन्वर्जिंग नॉट, इसका मतलब अगर लाइट आएगी सोचो ऐसी ही चली जाएगी। पावर 0, पावर 0 का मतलब पैरेलल आएगी, पैरेलल ही जाएगी। दूसरे तरीके से समझाता हूं, अगर मुझे इसको ये बात 10वीं क्लास के बच्चे को समझानी होती, 10वीं क्लास में क्लास लग गई साहब, उन बच्चों को समझाना है, तो पता उनको मैं कैसे समझाऊंगा? बेटा रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तभी तो बेंडिंग होती है। बाहर भी पानी, अंदर भी पानी, तो लाइट रे को कोई महसूस ही नहीं होगा कि मुझे दूसरे मीडियम में गए। बाहर भी म्यू, अंदर भी म्यू, तो लाइट को तो मीडियम चेंज महसूस ही, तो जैसी आ रही है वैसी ही चली जाएगी। 10वीं क्लास वाला बच्चा भी हाँ कर देगा कि हाँ सर आपने सिखाया था हवा से पानी में जाएंगे, पानी से कांच में जाएंगे, तभी तो लाइट बेंड होती है। यहाँ तो बाहर भी पानी है और अंदर का मीडियम भी वही है, तो लाइट बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। इसे बोलते हैं इनविजिबल होना। इनविजिबल होना, क्योंकि विजिबल होगा तब जब उसकी इमेज बन जाएगी, इमेज बनेगी नहीं। ये क्या होता है, जादू करते हैं। जादूगर क्या करता है, एक लेंस दिखाता है आपको, देखो लेंस दिख रहा है, फिर क्या करता है वो बीकर में एक लिक्विड भरा होता है, उस लेंस को बीकर में डाल देता है, और बीकर में जाने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है। आप कहते हो जादू हो गया यार, वो लेंस कहाँ चला गया? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है सवाल, पता है वो क्यों इनविजिबल हो गया, बताइए? क्योंकि सेम मीडियम में डुबो दिया उसने, तो जब लाइट आएगी इमेज बनाएगी तभी तो दिखेगा। कॉइन की इमेज बनती तब आपको कॉइन दिखता है ना।
आपकी मिरर में खड़े होते हो, आपकी इमेज बनती है, तब आपको दिखती है। कोई चीज कब दिखेगी? जब उसकी तो कहीं मिलेगी तभी तो इमेज बनेगी। पैरेलल लाइट आएगी और पैरेलल ही ना कन्वर्ज हो रही है ना, मतलब लेंस डुबोने के बाद कैसा हो गया? इनविजिबल। एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है। क्या एक लेंस को एक मीडियम में डुबोया और डुबोने के बाद लेंस इनविजिबल हो गया? कमेंट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। आंसर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज सेम एज दैट ऑफ लेंस। द पावर बिकम्स, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ? इनफाइनाइट, P बराबर μ2 by f, पावर 0। एंड फोकल लेंथ बिकम्स, क्योंकि कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो तीन आंसर हैं इसके, पावर 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, कैसा हो गया? इनविजिबल। कभी कभार आ जाता है एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। भाई साहब ये क्या मतलब है? हाँ सही बात है। स्लैब क्या करता था बताओ? स्लैब क्या करता था? स्लैब मोड़ता नहीं था, याद करो। स्लैब मोड़ता नहीं था, जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे चले, मोड़ता नहीं था। इसने भी लाइट को मोड़ा नहीं, कन्वर्ज करता या डाइवर्ज करता तभी तो मोड़ता। इसने तो जैसी आई वैसी ही चली गई। देन दिस सिस्टम बिहेव लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। बोलो हाँ या ना, लिख लो। है शिफ्टिंग, हाँ वो तो शिफ्टिंग तो होती है, बिल्कुल होती है। बहुत कम होगी क्योंकि जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये जो मोटाई दिख रही है ना, ये मोटाई बहुत कम होती है लेंस की। शिफ्टिंग के फॉर्मूले में आता है टी, याद करो, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो टी नेग्लिजिबल है तो शिफ्टिंग भी नेग्लिजिबल हो। क्या ये सवाल समझ में आ गया? इसको बॉक्स में डाल लो, बहुत बढ़िया सवाल है, बॉक्स में डाल लो। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, then power of the system becomes 0, focal length becomes infinite, and the lens becomes invisible. बोलो बना क्या? चलो देखें भाई, अब लेंस पहचानना सीखो। आपने बचपन में तो पढ़ा है कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव होते हैं। कईयों को नाम याद है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, प्लेनो कॉनकेव। कुछ कठिन नाम भी होते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसमें फिर थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। सर अब घर जाऊंगा, कॉन्वेक्स तक तुम खुश रहते हो, प्लेनेट तक खुश रहते हो, फिर तुम्हें कहें कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाओ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बताओ, सर अब भूख लगी है घर जाऊंगा, बचना पड़ता है। तो अब आज सीख के जाओ कि मैं लेंस देखकर उनका नाम बोलना सिखा दूं। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं, उससे सब बातें हो जाएंगी। सुनना, जो लेंस जो लेंस बीच में से मोटा होगा, बीच में से मोटा होगा, उसके सफिक्स में हमेशा कॉन्वेक्स आएगा। ये इतनी बढ़िया ट्रिक है, आप कभी नहीं परेशान होगे।
जो लेंस बीच में से मोटा, बंटी मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, जो लेंस बीच में से मोटा होगा वो हमेशा उसके अंत में क्या आएगा, कॉन्वेक्स। सफिक्स समझते हैं, सफिक्स, जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप COOH है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COOH ग्रुप की होती है, जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट। अगर चेन में COH है तो उसके अंत में ओइक एसिड आएगा, क्योंकि COH की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। एल्डिहाइड से, कीटोन से, ईथर से सबसे ऊपर कौन, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसका जब IUPAC नाम लिखा जाएगा तो उसके अंत में सफिक्स हमेशा ओइक एसिड आएगा, सफिक्स अंत में। अब आप देखना, क्या ये लेंस बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है, बीच में से मोटा, बीच में से मोटा, बीच में से, किनारों से, इनके सबके नाम के अंत में क्या आएगा, कॉन्वेक्स। अब सुनना अगली बात, अगर रेडियस अलग अलग है, ये देखो मैंने जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, अगर रेडियस अलग अलग है तो इसे बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। अगर रेडियस सेम है, सुंदर बनाया है, एक क्यों कॉन्वेक्स। अगर एक सरफेस प्लेन है तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। जरा गौर करो, जो लेंस बीच में से मोटा उसके अंत में कॉन्वेक्स, अंत में कॉन्वेक्स, बीच में से मोटा कॉन्वेक्स। ये देखिए, बीच में से मोटा, साइड से पतला, जो लेंस बीच में से मोटा होगा उसके अंत में क्या आएगा, कॉन्वेक्स। ये सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का, आप कभी नहीं परेशान होगे। कोई एक लेंस बना के देख लो, ये तो आपको पता ही है, ये वाला देखते आपको पता है कॉनकेव, तो परिभाषा निकाल लो ना, क्या होगी कॉनकेव, बीच में से पतला। बस एक बार आपको सोचना है, बीच में से पतला, बीच में से पतला, खत्म। अब बताओ, अगर रेडियस अलग अलग है तो इसे बोलेंगे बाय कॉनकेव। रेडियस सेम है, बना लो, इक्यू कॉनकेव बना लो। प्लेन है, प्लेनो कॉनकेव। बीच में से पतला, जो बीच में से पतला होगा उसके अंत में हमेशा कॉनकेव आएगा। अगली जो स्पेशल क्लास होगी वो बड़ी तूफानी होगी, इसलिए उसको जरूर पढ़िएगा जब भी नोटिफिकेशन आए। उसमें 10वीं क्लास का लेंस सिखाऊंगा आपको, लेंस फॉर्मूला, लेंस की बातें बहुत जरूरी है। क्लास में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, वहां उसके क्वेश्चंस कराऊंगा खूब सारे, छोटे छोटे सवाल, जिससे आपका साइन कन्वेंशन का डर हटेगा। लेंस अगली जो स्पेशल क्लास रहेगी। तो सर क्या आज मम्मी पापा से जिद कर लूं बड़े मोबाइल का? नहीं, जरूरत नहीं, क्लास में सारा पढ़ाया जाएगा। वो तो एक प्लस ऐप है, उस पर सुविधा है, चीजों को अच्छे से बता सकते हैं, सबको एक साथ पढ़ा दिया, तो इसलिए वो ज्यादा टीचर मेहनत करना चाहता है, उसके लिए वो प्लस ऐप है कि यार बच्चों को एक बार और सिखा दो। बाकी तो पूरा यहाँ पढ़ा ही रहे मन लगा के। तो आज क्या जिद कर लूं क्या? नहीं नहीं, जिद नहीं करनी है। मिटाऊं क्या? अब तुम्हारी बारी है, 5 हो गए कि नहीं हुए? 4 हुए।
क्लियर है? घर जाके पढ़ो, केवल आपसे कह रहे हैं 30-40 मिनट, 45 मिनट पढ़ लो बस, उसमें तो अपना काम हो जाएगा। जब होमवर्क मिले होमवर्क कर लो, ऐसा 8-10 दिन और कर लोगे तो चैप्टर खत्म होने के स्टेज पर आ जाएगा, बढ़िया तैयार हो जाएगा। आप देखना मॉड्यूल के इतने सारे क्वेश्चन बन गए एक्सरसाइज 3 के, 2-3 दिन और कर लोगे तो 80-90% तो तैयार हो जाएगा पूरा। करूं नेक्स्ट? अब थोड़ा कठिन करा रहा हूं, देखना, कठिन करा रहा हूं। इसका नाम पहचानो, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है? इसका नाम पहचानो, प्लेनो कॉन्वेक्स, जो बीच में से मोटा कॉन्वेक्स, 1.5 1.5 दोनों को चिपका दिया, लो साहब ये चिपका दिया, ठीक है? अब बीच में जो जगह आई वहां पे भर दिया लिक्विड, ये 1.5 तो था ही, और जो लिक्विड भरा वो 1.7 का। घबराना नहीं, मैं हूं, घबराओ मत। अभी 5वां ही है, मेरा है अभी तो। हाँ जी, बोलो। बहुत आसान, कोई एक्सेप्शन नहीं, देखना, कोई एक्सेप्शन नहीं, समझना। देखो, सबसे कुछ पॉइंट्स बोलते हैं। पावर हमेशा सरफेस की होती है, हमें हर सरफेस के पास जाना है और पूछना है बता तेरी पावर क्या है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है तो पावर माइनस, रेयर है तो पावर प्लस। बस, अब चलो, पहले तो बता दो कितनी सरफेस, ईमानदारी। 4, 1 2 3 4, देखते जाना आप मुझे। प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस जी, प्लेन सरफेस जी, इस पे ये सरफेस, बता इसका कॉन्वेक्स कहाँ है, बाहर, इधर कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की तरफ म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है, माइनस। रेयर होता है तो प्लस, म्यू क्या है, ज्यादा, कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है, माइनस। डिफरेंस 0.2 बटे रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 0.2। जो हाल इसका वही हाल इसका, प्लस। अरे नहीं है दिक्कत, हर सवाल बन जाएगा, ये ऐसा जबरदस्त तरीका है, जबरदस्त।
इतना बढ़िया तरीका है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा आपका एक लाइन में, और आपको खुशी होगी यार क्या बड़े बड़े सॉल्यूशन पढ़ते थे हम लास्ट ईयर, इतनी बड़ी बड़ी कॉपी में लिखे हुए हैं, एक लाइन में सॉल्यूशन है। सीधा आंसर बताइए। पावर, पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 से 2 हटा, -2 डायरेक्टर। अब P लगा दीजिए, P बराबर म्यू बाय एफ। म्यू बताइए, चाहे लाइट यहां से लाओ चाहे यहां से लाओ, मर्जी पड़े जहां से लाओ, जाएगी किस में फाइनली, एयर में। तो पावर -2, तो F -1/2 मीटर इंटू 100 कितना, -50 सेंटीमीटर। बोलो आया क्या? नहीं आई बात समझ? पक्का? एक ही चीज सिखाई है आज, केवल पावर। ये देखिए आप, केवल एक ही बात सिखाई है, हाउ टू राइट पावर। ये रहा, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ अगर रेरर मीडियम है तो पावर हमेशा पॉजिटिव। पहले हमेशा साइन पता कर लें, रेडियस को हमेशा मीटर में रखना है। केवल एक बात, डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस, डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस, डिफरेंस इन म्यू अपॉन रेडियस। घर जाके आप भी पढ़ लो, आप भी होशियार हो जाओगे। पीछे क्यों रहोगे? बंदूक रहने का जमाना थोड़ी ना है, बंदूक क्यों रह जाओगे? करो ना मेहनत, करो ना, घर जाके इसको घिसो, सवालों को घिस लोगे, आपको ही लगेगा अरे सर हो गए सब, ये तो तैयार, बढ़िया हो गया मामला, और हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अगला लिखो। बोलो, अब देखो कितना आसान है, पेन भी नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? पहले इस सरफेस पे हाथ फेरा, बता कॉन्वेक्स कहाँ होगा, बाहर, इधर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम है, ये तो 1.33 है, ये तो म्यू कम है। कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर है तो पावर पॉजिटिव। क्यों घटा रहे हो? कुछ दे ही नहीं रखा रेडियस, पावर तो पॉजिटिव आएगी। चाहे इस सरफेस की बताओ, इसका कॉन्वेक्स बाहर, कॉन्वेक्स की तरफ म्यू कम, रेरर तो पावर पॉजिटिव। और सोचिए अगर पावर पॉजिटिव है तो वो हमेशा क्या करेगा, कन्वर्जन। मतलब
लाइट अगर इस पर आएगी ऐसे तो बताइए फैलाएगा या मोड़ेगा? अंदर मोड़ेगा। क्यों अंदर क्यों मोड़ेगा? कन्वर्जेंट। बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ है। 4 ऑप्शन होते हैं, पैदल पैदल भेज देता है, अंदर मोड़ता है, बाहर मोड़ता है। तो आपको पता चलना चाहिए ये कैसा है, कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट क्यों है बताओ? क्योंकि पावर क्या आ रही है? पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव आ रही है। मैं आया समझ। बढ़े आगे। चलो, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे वहां पे? मॉड्यूल में कितने दे दिए थे? 6 दे दिए थे कुल। चलो 11 हो गए थे। ठीक है, अब लिखो ईएलपी नंबर 7। ईएलपी नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10वां। ईएलपी नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 1। ईएलपी 7 पूरी। और मजे की बात क्या है? मजे की बात, ये पूरी की पूरी पावर पर बेस्ड है। ऐसा पूरे कोटा में किसी के पास ऐसा मटेरियल नहीं है, केवल एक्सक्लूसिव एक टॉपिक पर बेस्ड। केवल पावर तो सारे पावर पे सवाल, केवल लेंस तो सारे लेंस पे सवाल, केवल मीडियम तो सारे मीडियम पे सवाल। इसका फायदा उठाइए, घर जाके इन्हीं प्रश्नों को वापस से लगाइए, तब मजा आएगा। पहले क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो क्या हुआ, ये एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस था और एक प्लानो कॉनकेव था। इसको इस गड्ढे के अंदर पूरा फिट कर दिया। क्या फिट किया जा सकता है क्या? क्योंकि वो गड्ढा है और दोनों की रेडियस सेम है। ये देखो एग्जैक्टली फिट इनटू अनदर। अब आपसे पूछिए इसकी पावर बताइए। चलो कोशिश करो, कोशिश करो, पावर बोलो इसकी। इसकी जी यहां। सर ये तो पता ही नहीं कौन म्यू बड़ा है, उसने नहीं दिया। इसका मतलब वो नहीं चाहता कि आप प्लस या माइनस सोचो, आप तो केवल डिफरेंस सोच लो। सर मैं किसको घटाऊं, म्यू वन में से म्यू टू या म्यू टू में से म्यू वन? दोनों सही हैं। ऑप्शन में दो एक जैसे आएंगे ही। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उसने म्यू वन म्यू टू के बारे में कोई जानकारी ही। आपकी मर्जी पड़े जो घटा दीजिए, सारे आंसर सही हैं। बटे आर। सर ये 2 बार लिखूंगा या एक बार? आप बताओ, एक बार या 2 बार? एक बार ही तो होगा, क्योंकि ये सरफेस तो उसके अंदर जाके फिट हो गई। अब वो 2 सरफेस बनी या एक? एक ही तो बनी। यस और नो? प्लस वापिस इसकी बताइए। खत्म। सर मेरे मन में आ रहा है सर म्यू टू माइनस म्यू वन लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख दे, वो बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। पर
यहाँ उसने कोई जानकारी ही नहीं दी, पावर आ गई। फोकल लेंथ बता सकते हैं, लाइट चाहे यहां से यहां जाएगी तो एयर में ही। आज इतने सारे क्वेश्चन है, कितने हो गए? 10 तो ईएलपी के हैं और मॉड्यूलस के कितने हो गए? 21 प्रश्न है। आराम से करिए, बढ़िया। और टेलीग्राम पे मैं आपको उसमें नोटिफिकेशन डाल दूंगा कौन कौन से आप कर सकते हो। फिर आप उसमें अपन 21 के 21 सवालों को आप अच्छे से करके लाओ। अटेम्प्ट तो करो यार, 12 बने, 10 बने, 15 बने, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना आज ना 2 साल बाद कि एक बार में सारे 100 बन जाएं। कभी नहीं हुआ किसी के साथ। पहली बार पढ़ रहे हैं, 5-10 नहीं बनेंगे, 4-5 में गलती होंगी, सीखोगे फिर बन जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? चलो, तो आज हमारा पावर का टॉपिक है। सभी को अगले 3 दिन की छुट्टी के लिए बधाई हो, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो अपन अब बुधवार को मिलेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। और